एक जंगल में बंटी कबूतर और कालू कौवा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे प्यारे दोस्त कालू, मैंने तो इस साल कुछ पढ़ाई नहीं की है और 1 महीने बाद हमारी परीक्षा शहरी जंगल में होने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वैसे तो मैंने भी साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमें परीक्षा तो देना होगा। एक काम करते हैं, हम शहरी जंगल में एक घोंसला किराए पर ले लेते हैं। वहीं हम 1 महीना रहेंगे और वहाँ रहकर पढ़ाई करके परीक्षा देंगे और परीक्षा खत्म होने पर हम वापस आ जाएंगे। हाँ कालू मेरे यार, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा करने से हम परीक्षा में फेल होने से बच जाएंगे। अगले ही दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा अपने जंगल को छोड़कर शहरी जंगल चले जाते हैं। शहर के जंगल पहुंचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा एक एक घोंसला किराए पर लेते हैं और आने वाली परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। यार कालू, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बंटी, तुम्हें देख देख कर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम्हें पढ़ाई करता देखकर मुझे हौसला आ रहा था, लेकिन यदि तुम सोने चले जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। कुछ समय बाद दोनों को नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने साथ घोंसले में कॉफी लेकर आता है। कालू, यह क्या लाए हो तुम अपने साथ? यह कॉफ़ी है। मैंने सुना है इसको पीने से दिमाग में ताजगी आ जाती है। आज रात मैं कॉफ़ी पीकर देखता हूँ क्या होता है। उस रात कालू कौवा कॉफी पीकर पढ़ाई करने लगता है। मुझे तो नींद आ रही है। लेकिन कालू, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम तो लगातार पढ़ाई कर रहे हो। यह लो, इस कॉफ़ी को तुम भी पियो। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर रोज कॉफी पीकर पढ़ाई करते हैं और 1 महीने बाद परीक्षा खत्म होने के बाद वे अपने जंगल जाने की तैयारी करते हैं। चलो बंटी, हम अपने जंगल इस कॉफ़ी को ले जाकर दूसरे पक्षियों को बेचेंगे। हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। अरे हाँ, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम वहाँ सारे पक्षियों को कॉफ़ी बेचेंगे और माला माल हो जाएंगे। अगले ही दिन कालू कौवा और बंटी कबूतर अपने जंगल आकर कॉफी की दुकान खोल लेते हैं और जंगल के पक्षियों को कॉफी बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, कॉफ़ी ले जाइए और परीक्षा में सफलता पाइए। आइए आइए, कॉफ़ी ले जाइए और परीक्षा में सफलता पाइए। भला कॉफी पीने से परीक्षा में सफलता का क्या लेना देना? कॉफ़ी पीने से आपकी नींद भाग जाएगी और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाओगी, और देर तक पढ़ोगी तभी तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे भी एक पैकेट कॉफी दे दो। मुझे कॉफी पीने का आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। मैं तो कॉफी लेके जा रही हूँ और मैं इस बार परीक्षा में तुमसे ज्यादा नंबर ले आऊंगी। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर का कॉफी का धंधा जंगल में प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में अधिकतर पक्षी अधिक कॉफी पीने के कारण उनकी नींद उड़ जाती है और वे परीक्षा के पहले बीमार पड़ने लगते हैं। जंगल के सारे पक्षी बीमार होने लग गए हैं। मुझे कुछ करना होगा।
टुनटुनी चिड़िया जंगल के सबसे समझदार और पुराने पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जंगल के सारे पक्षी कॉफी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। इसका उपाय बहुत ही सरल है। यह लो, यह सेब का फल है। इसे तुम जमीन में गाड़ देना। यह 2 ही दिन में एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ बन जाएगा और यह सेब का पेड़ बहुत सारे सेब के फल देगा। सुबह सुबह एक सेब खाने से दिमाग को कॉफी से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जब जंगल के पक्षी सुबह सुबह एक एप्पल खाएंगे तो उन्हें कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को रोज एप्पल खाने का सुझाव देती है और उस पेड़ के एप्पल को सारे पक्षियों को देती है। अंत में सारे पक्षी रोज एक सेब खाकर तरोताजा हो जाते हैं और उनकी कॉफी की लत छूट जाती है। अलीगढ़ के घने जंगल में एक बहुत ही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वह दिन भर दूसरे पक्षियों के घोंसले में पोछा लगाती थी। पोछा लगाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से शाम को आधा पेट खाना खा पाती थी। पड़ोस में रहने वाले पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करते थे। जब जब टुनटुनी चिड़िया उनके पास आती तो वह वहाँ से चले जाते। अरे ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? जल्दी सारे पक्षी यहाँ से चले जाओ, वरना उससे बात करते हुए यदि हमें किसी ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ पिंकी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ। यह घर घर जाकर पोछा लगाने वाली यदि मेरे पास आ रही तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। हे भगवान, तुम किसी को गरीब मत बनाना। गरीबों को बहुत अपमान सहना पड़ता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसका बचपन का दोस्त तोता आता है। अरे क्या बात है टुनटुनी, इतनी उदास काहे दिख रही हो? मैं दूसरे पक्षियों के घोंसले में पोछा लगाकर अपना जीवन चला रही हूँ। यह देखकर पड़ोसी घोंसले के पक्षी मेरे पास नहीं आना चाहते। मुझे दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। अरे जाने दो उन पक्षियों को। मैंने सुना है कि जंगली अखबार कार्यालय में अखबार बांटने वालों की जरूरत है। तुम तुरंत वहां चली जाओ, तुम्हें नई नौकरी मिल जाएगी। टुनटुनी चिड़िया को अगले दिन से अखबार बांटने की नौकरी मिल जाती है और वह दूसरे पक्षियों के घोंसले में अखबार बांटने का काम शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम आ जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा गर्म कपड़ों की दुकान लगा लेता है। गर्मा गर्म कपड़े ले लो, गर्मा गर्म कपड़े ले लो। जंगल के पक्षियों को कड़ाके की ठंड सहन नहीं हो पा रही थी। वह कालू कौवे के पास जाकर गर्म कपड़े खरीदने लगते हैं। क्या यह स्वेटर 5000 का है? हाँ, यह स्वेटर बड़े ही स्पेशल ऊन से बना हुआ है और मैंने बहुत दूर शहरी जंगल से इस स्वेटर को लाकर यहाँ बेचने लाया है। तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगी है मुझे इतने दूर से स्वेटर लाने में। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से चले जाओ। कालू भैया, आपने तो इस कड़ाके की ठंड में हम पक्षियों को मुसीबत में डाल दिया है। आप तो हमें लूट रहे हैं। पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से उसके मुंह मांगी दाम पर स्वेटर खरीदना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पक्षियों को पता चलता है कि वह स्वेटर असल में नकली ऊन से बना हुआ है। वह दुकानदार कालू कौवा तो बोल रहा था कि यह बड़ी स्पेशल स्वेटर है, लेकिन इस स्वेटर से तो ठंड भाग ही नहीं रही है। हाँ पिंकी बहन, मुझे तो ठंड के कारण जुकाम भी हो गया है। उस कालू कौवे ने तो हमें लूट लिया। कड़ाके की ठंड में टुनटुनी चिड़िया को अखबार बांटने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वह कालू कौवे की दुकान में स्वेटर खरीदने जाती है। क्या यह स्वेटर 10,000 की है? अरे ओ चिड़िया, तुम्हें स्वेटर लेना है तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है
और किसी पेड़ की डाल पर बैठकर ठंड में ठिठुर रही होती है। बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण टुनटुनी चिड़िया गलती से एक अखबार से अपने पंखों को ढकती है। अरे वाह, मुझे तो ठंड लगना बंद हो गई है। टुनटुनी चिड़िया को एक जबरदस्त आइडिया आता है और वह अगले दिन जंगल के पक्षियों से रद्दी अखबार इकट्ठा करके अखबार का घोंसला बनाती है। इस अखबार के घर में तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। अरे वाह, टुनटुनी का दिमाग लगाया है, एकदम जीनियस। अखबार के घर में तो ठंड एकदम 0 हो गया है। टुनटुनी चिड़िया अंत में सारे पक्षियों को अपने अखबार के घर में बुलाती है और अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के अखबार के घर में ठंड बिताते हैं और लालची कालू कौवा और कड़कड़ाती ठंड से अपने को बचाते हैं।